बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में दो फसलें हैं जो पहले बहुत छोटी होती थी या ना होने के बराबर थी और अब बहुत बड़ी बन गई। एक मकई, मेज़ और दूसरी सोयाबीन। इन दोनों को फसलों को कहा जाता है कि बॉर्डर क्रॉप्स। इनकी प्रोडक्शन और एज वेल एज इनका बेनिफिट्स वो इतने ज़्यादा हैं कि ये गंदम से, चावल से बड़ी फसलें हो गई, सोयाबीन, तमाम ऑयल सीड क्रॉप्स जितनी भी हैं उन सारों से बड़ी हो गई। और ग्रेन में सबसे बड़ी जो फसल बन गई मकई बन गई। उसकी वजह बेसिकली यही है कि इसकी यूज़फुलनेस यानी इसकी यूटिलिटी, इसका इस्तेमाल और इसकी प्रोडक्शन में जो एफिशिएंसी है उसमें आप कह रहे हैं उसकी वजह से ये बड़ी फसल बन गई। सो आज दुनिया में जो पोल्ट्री फीड है, जो फीड है वो एनिमल फीड हो या पोल्ट्री फीड हो, तो ओवरऑल फीड की जो मार्केट है बहुत बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान में 12 मिलियन टन की मार्केट है और यहाँ पे तकरीबन 20 मिलियन टन चूज़ा पैदा होता है। यू कैन से कि ये एक बड़ी मार्केट बन रही है, बड़ी मार्केट है और बड़ी मार्केट बन रही है। तो 12 मिलियन टन मार्केट काफ़ी बड़ी मार्केट है जो पोल्ट्री की, और उसका 70% जो है मकई इस्तेमाल होती है तकरीबन। और अब साथ लाइफ स्टॉक की जो मार्केट थी, जो रवायती तौर पर लोग खल डालते थे, चारा और खल, वो चारा और खल जो है वो साइलेज से और फीड से, वनडे से वो रिप्लेस हो रहा है। तो उसमें भी मैक्सिमम मेज़ की इस्तेमाल होती है। सो मेज़ की जो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं। बहुत बड़ी मार्केट है, फर्दर बढ़ रही है, तेज़ी से बढ़ रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पिछले 2 साल में इस मार्केट पे भी सवाल आया कि प्राइस एक बार बहुत गिर गई। अब इसकी लगातार प्राइस बढ़ रही है और इस वक्त भी वो कैसी इतनी ज़्यादा मेज़ लग नहीं सकी। अगली बहारी अगर आपकी इसकी ठीक होगी। सो मेरी ये गुजारिश है कि जो लोग भी मेज़ इस वक्त लगा रहे हैं और आगे भी उन्होंने लगानी है, तो इसके प्राइस के बारे में कोई ज़्यादा वरी ना करें। ये एक यू कैन से कि अच्छी मार्केट रहेगी। सो इसका जो इस्तेमाल है इनपुट्स का, ज़री मुदाखल का, जो फर्टिलाइज़र की बात करें, पेस्टिसाइड की बात करें, दानेदार की बात करें, उसके बाद इसमें पोटाश का इस्तेमाल है, इसमें जिंक का इस्तेमाल है, हर चीज़ में कोई कमी ना करें। ये जो इस साल अक्सर क्रॉप जो अगस्त में लग रही है, तो अगस्त में लगने वाली क्रॉप जो है हमेशा पैदावार ज़्यादा देती है, ज़्यादा पैदावार दे जाएगी। सो आप लोगों से गुजारिश है कि मेज़ की तीसरी बड़ी फसल जो है मेज़ है। मेज़ में आपने जो पिछले सालों की मायूसी है उसको जैसे कहते हैं ना, एक भुला दें और आगे चलें। मेज़ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। मेज़ आपके लिए फ्यूचर की भी और आज की भी। पिछले 2 साल के सेटबैक को छोड़ दें, आगे चलें तो मेज़ बड़ी एक यू कैन से एक मुनाफा बख्श फसल है जो हमें पे करने जा रही है। सो मेज़ पे करना क्या है वो आपको पता है। मैं सिर्फ ये आपको कह रहा हूँ कि इसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा दिलेरी से करें, यह आपको पे बैक करने जा रही है। थैंक यू वेरी मच।